रामचंद्र गुण बरनैला। झलक की दुलारी ध्यान दीजिए सुकुमारी, रामचंद्र उर्गारी जाकी महिमा अपार है। मुनि यज्ञकारी ताड़काय आदमारी, धनु भंजवती भारी जो नृप को मदगार है। पितु आयस पंचारी निज भक्तन को तारी, करदूषण आदमारी दंडक व निश्चर संहार है। कंचन मृग को निहारी पुनि धायो धनुधारी, जहाँ सीता को चुरा ली जो राम को दुख भार है। आदौ राम तपो बनादि गमनम, हत्वा मृग कांचनम, वैदेही हरणम जटायु मरणम, सुग्रीव संभाषणम, बाली निर्दंडम, लंकापुरी प्रवेशम, ये तथ्य रामायणम। श्री राम जय राम। कहते सुनते आवे हो, कहते सुनते आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों पुकारे। ओ सूर्य वंश के सूरज, ओ रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, ओ राजीव नयन बोले, मधु भरी बानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। अपनी माता सीता को प्रभु का संदेश मैं लायो, और संग लायो। और संग लायो मैं मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। लागी सुनय सबन मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। अमृत के समान कथा सुनाने वाले, हे तात तुम कौन हो? प्रकट क्यों नहीं होते हो तात? प्रकट क्यों नहीं होते हो? तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, प्रभु के चरणों का छोटा सा सेवक हूँ। सत्य कहता हूँ, प्रभु श्री राम की सौगंध खाकर। हे माता, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। हे माता, ये मुद्रिका मैं लेकर आया हूँ। प्रभु श्री राम ने आपके लिए निशानी की बतौर दिए हैं। नरबा न रही संग कहू कैसे, हे तात, मनुष्य और वानरों का साथ कैसे हुआ? कही कथा भई संगति जैसे। जब आपका पंचवटी से हरण हो जाता है, प्रभु श्री राम आपको खोजते हुए आगे बन के लिए आते हैं। सुग्रीवराज जी से मित्रता होती है, तभी से वानर और मनुष्यों का साथ है। माता, हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन कुल का बलि बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह
जल जाना, अब कहु कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। हे तात, मैया मैं शोक रूकी सागर में डूब रही थी, तुम मेरे लिए जहाज के समान हो गए, मुझे उस शोक रूपी सागर से खींच लिए। अब मैं खुश हूँ तुम्हें देखकर। अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहीं हेतु धरी निठुराई। हे माता प्रभु श्री राम, अनुज लक्ष्मण कुमार दोनों कुशल से है, दुखी है। हे माता, तो आपके दुख से दुखी है। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयऊ, भरे बिलोचन नीर। कहु राम वियोग तब सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता। नभ तरु किसलय मनहु प्रसानो, काल निशा सम निशि शशि भानु। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। हे माता, अब प्रभु श्री राम का जो संदेश है वो हृदय में धीरजा धर्म करके आप श्रवण करें। प्रभु का कथन है, जो बल के नए कोमल पत्ते हैं वो तुम्हारे विरह में अग्निवत लग रहे हैं। जो कटीले वन पुष्पों का वन कटीले वन की तरह लग रहा है, जो बदलों से शीतल सुख देने वाला बरसने वाला जल वो उबलते हुए तेल के समान लग रहा है। शीतल मंद सुगंध जो त्रिविध बयारी है, जो कि मनुष्य को सुख देने वाली है, वो सर्प के जहरीले श्वास के समान लग रही है। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। हे सीते, जो मेरे हितैषी थे, जो मेरा हित करने वाले थे, वही आज पीड़ा पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से जहरीले श्वास के कहू ते कछ दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई। हे सीते, कहते हैं कि किसी से अपना दुख कहने से कम होता है, पर किससे कहूँ कोई जानने वाला ही नहीं है। तत्व प्रेम कर मम अर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हे प्रिय, हमारे और तुम्हारे मन का जो प्रेम है उसे इतने में ही जान लीजिए। प्रभु संदेश सुनत भय देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं देही। कहा कपि हृदय धीर धरि माता, सुमिर राम से बक सुख दाता। सुमिर राम से बक सुख। हे माता, अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले सुखदाई श्री राम का सुमरण करते हुए आप हृदय में धीरजा को धारण करें। अब हिमा तुम्हें जाब लेवाई, प्रभु आयस नहीं राम दोहाई। हे माता, प्रभु श्री राम की दोहाई उनकी सौगंध खाकर कहता हूँ, प्रभु की ऐसी आज्ञा नहीं है, नहीं मैं आपको अभी अपने साथ लेकर जाता। कछुक दिवस जननी धरि धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। हे माता, कुछ दिनों तक आप अपने हृदय में धीरजा को धारण करें। बंदरों के सहित प्रभु श्री राम आएंगे, निशाचरों को मारकर आपको यहाँ से ले जाएंगे। माता, हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। हे तात, मैया, तुम्हारे बानर समूह में क्या तुम्हारे ही समान सब बानर है? माता, कुछ संदेह हो रहा है, अपना रूप दिखाना चाहिए। माता, सावधान होकर मेरा रूप देखें। जय श्री राम। भूधराकार शरीरा, शरीरा अति बलवीरा। जय श्री राम। जय श्री राम। सीता मन
भरोस तब भयऊ पुनि लघु रूप पवन सुत जय श्री राम। सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। हे माता, इसमें मेरी प्रभुता कुछ नहीं है। ये तो हमारी बंदरों की जाति ही एक जगाली से दूसरी जगाली पर कूदना, यह तो बानर का स्वभाव है। प्रभु के चरणों की कृपा ही ऐसी है। गरुड़ सर्पों को भक्षण करता है, लेकिन प्रभु की कृपा हो जाए तो वही सर्प गरुड़ को खा सकता है मैया। मन संतोष सुनत कपिवानी भगति प्रताप तेज बलशाली आशीष दीन राम प्रिय जाना बहुतात बलशील निधाना अजर अमर गुण निध सुत हो करऊ बहुत रघु नायक जो। हे तात, मैया, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम अजर अमर हो जाओ, बल बुद्धि शील हो जाओ तुम। जय हो माता। बार बार नायसी पद सीसा बोला बचन जोरी कर कीसा अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता आशीष तब अमोघ विख्याता। हे भैया, आपके अमोघ आशीर्वाद को पाकर आज मैं धन्य धन्य हो गया माता। जय हो। हे मैया, समुद्र को लांघकर लंका आया, भूख लगी है। ये सुंदर सुंदर वृक्षों में फल लगे हुए हैं, यदि आपकी आज्ञा हो जाए मैया तो इन वृक्षों को खा लूं। हे तात, माता, तुम इन फलों को कैसे खा सकते हो? इनकी रक्षा तो बड़े बड़े निशाचर करते हैं। हे मैया, ठीक है, बाद में खाऊंगा। जिन राक्षसों का आपको भय है उनका मुझे किंचित भय नहीं, यदि आप अपने हृदय में सुख माने तो। हाँ भैया, हनुमंत लाल जी सुंदर अशोक उद्यान में वाटिका को उजाड़ने के लिए जाएंगे, फल को खाने के लिए। इसके पहले हम लोग सुंदर भगवान की, हनुमंत लाल जी की आरती करके और उनको और संबल प्रदान करें जिससे शत्रुओं को विनाश करें। आ जाइए आप लोग, सिर्फ 2 मिनट का समय, ज्यादा नहीं। नित्य की तरह आप लोग आकर के जगत जानकी के सहित आरती उतार लें और अपने जीवन को धन्य बनाकर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। 2 मिनट का समय है, आप लोग आकर के मंच में और सुंदर हनुमंत लाल जी की आरती कर लें। और श्री कमल सिंह कुशवाहा है, खर्रा निवासी, आपके तरफ से 51 रुपए। और देख बुद्धि बल निपुण कवि कहो जानकी जाहो रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। ऐसा भगवती सीता ने हनुमंत लाल जी को आदेशित कर दिया कि हनुमान तुम जाओ और मधुर फलों को खाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। हनुमंत लाल जी चल देते हैं। अरे चले जय जय श्री राम। चले वे नाय सिर पैठ बागा, चले वे नाय सिर खाया सुफल तरु तोरे लागा। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की। खाया सुफल तरु तोरे लागा, चले हुए नाय सिर पेट बागा। रहे तहा महु भट रखवारे। बंदा क्यों सब बगीचों को उजाड़ दिया, फलों को खा रहा। रहे तहा बहु भट रखवारे, कछु मारे कछु जाय पुकारे। जय श्री
कछु मारस कछु जाई पुकारे, नाथे के आभा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, तेहि अशोक वाटिका। सरकार जय शंकर के हुजूर, बगीचे में एक लाल मुखा बंदर आ गया है और आते ही जम्बू माली को मार डाला हुजूर, और सब बगीचे को उजाड़ दिया। जम्बू माली को मार दिया? जी हुजूर। एक काम करो, राजकुमार अच्छे को बुलाओ। पुनि पठयौ तहि अच्छ कुमारा। आज्ञा हो, कहा जाए मुझे किस लिए याद किया है? राजकुमार, अशोक उद्यान में एक बाहरी वानर प्रवेश कर चुका है, फल को खाया, बाग को उजड़ बनाया, यहां तक कि तुम्हारे अनुज अच्छे जाओ, जम्बू माली को मार चुका है और तुम जाओ उसको जान से मार दो। जय श्री राम। ओ वानर, चल सामने हो। ओ वानर, चल सामने आ। पुनि पठयौ तहि अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा, आवत देखी बिटप गहि तरजा, आहि निपाति महाधुनि गरजा। कछु मारसी कछु मरदसी, कछु मिलयसी धरि धूरु, कछु पुन जाय पुकारे, प्रभु मरे कट भल भूरी। सुन सुत बध लंकेसरी साना, जयसि मेघनाद बलवाना। सरकार, ओ बानर अक्षय कुमार सरकार को जान से मार दिया हुजूर। असंभव, जी। असंभव! ब्रह्मा ने जिसकी मृत्यु को निश्चित नहीं किया था, ओ बानर उसे मार दिया। हमको ऐसा लगता है हमारे साथ धोखा हो रहा है। जरूर कोई देवता है जो कि बानर शरीर धारण करके और हमारे साथ धोखा कर रहा है। एक काम करो, जी हुजूर। इंद्रजीत को बुलाओ। जैसी आज्ञा महाराज की। मेघनाथ सरकार को प्रणाम है। चलिए पिताजी याद कर रहे हैं। आदि करो नसीब शाही सर सलाम का, गर्दन के साथ सर झुके, पुत्र हर खासो आम का, जो करे दुश्मन दुश्मनी, वह दुश्मन आपका बर्बाद हो। ए मेरे शहंशाह, पिता आपका तख्त और ताज हमेशा के लिए आबाद हो। पिता श्री के चरणों में घन्नाथ का प्रणाम हो। कहें कौन सी आज्ञा है, सुनाई जाए। इंद्रजीत, अशोक उद्यान में एक बानर प्रवेश किया है, जम्बू माली को मारा, तुम्हारे अनुज अच्छे को मारा। जाओ उसको जान से मार दो। जैसी आज्ञा हो पिताश्री, हुक्म आपका। सर सलाखों में रखकर अभी जाऊंगा। वानर को निश्चित ही अशोक वाटिका में मृत्यु को अभी पहुंचाऊंगा। ठहरो ठहरो इंद्रजीत, आज्ञा। हमें संदेह हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मा ने जिसकी मृत्यु को निश्चित नहीं किया था, वो बानर उसे भी मार दिया। कोई भी हो उसको बंदी बनाओ और हमारे पास लाओ, मैं भी देखूंगा अच्छा को मारने वाला बानर आखिर है कौन। आपके आदेश का पालन होगा। प्रणाम स्वीकार करते हुए आज्ञा प्रदान करें। जाओ।
चला इंद्रजित जतुलित जोधा, सरकार यही बानर है। बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। यही वानर है। महाराज बहुत दिनों से भूखा था, आज इसे भर पेट हमारे वाटिका में आहार मिल गया। वानर सावधान हो जा, वानर सावधान हो जा। हुजूर सब केला खा लिया बगीचे का। चला इंद्रजित जतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भटयावा, कटकटाई गरजाय रुधावा। जय जय श्री राम भान शंकर। वानर डाली डाली कूद कर क्या दिखलाता चाल, बंदी करता हूं तुझे, बस अपने लिए संभाल। मैं मेघनाथ कहलाया हूं, बैरी को सदा हराया है, जीता है मैंने देवलो, पद इंद्रजीत का पाया है, पर भयभीत न हो वानर, यमलोक नहीं पहुंचाऊंगा। बंदी कर वानर, तुझको पिता पास ले जाऊंगा। क्यों रे, क्यों खड़े खड़े मुंह तकता है? कुछ भाले और चला ले तू। यदि तुझसे कुछ बल पड़े नहीं तो बाप रावण को बुला ले तू। तेरा मेरा रण ही क्या, मैं तुझको खेल खिलाता हूं। तू दीपक है, मैं हूं मसाल, बिल्कुल रविका उजियाला हूं। तू इंद्रजीत छल वाला है, मैं कामजीत मतवाला हूं। तू दीपक लेकर चलता है, मैं राम कृपा उजियाला हूं। वानर, तेरे बातों का जवाब अब हमारे द्वारा युद्ध के मैदान में ही दी जाएगी। सावधान। बुढ़िका मार चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मुरझाई। उठ बोल कीन से बहुमाया, जीत न जाई प्रभंजन दाया। ब्रह्म अस्त्रित ही साधा, कपि मन कीन विचार। शाबाश शाबाश वानर, है आज प्रथम अवसर जो तूने इस रथ को तोड़ा है। जितना सम्मान करूं वानर, सब कमती और थोड़ा है। बहादुर, मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा, बहुत बहादुर है, एक ही मुक्का में धूला चटा दिया। अरे ऐसी बात नहीं है कम्बक, पहली बार इसे मौका देना जरूरी था। मानता हूं वानर, तू वीर है, तेरा वीरत्व मानता हूं। ले फेंक रहा हूं ब्रह्मास्त्र, अब इसमें तुझे बांधता हूं। अरे घनाद, मुझे छेदे, मुझे बेधे। हाँ, नहीं तेरे तीर में शक्ति, पकड़ने की चकड़ने की नहीं है जंजीर में शक्ति। मुझे डसकर सुलाने में नहीं है नाग में शक्ति, मुझे नीचा दबाने में नहीं है ये धरा में
ब्रह्मशास्त्र में वो शक्ति नहीं है जो मुझे बांध सके। ब्रह्मास्त्र को भी तोड़ सकता हूं, लेकिन ऐसा करूंगा तो ब्रह्मदेव की मर्यादा नष्ट होगी। इसलिए ब्रह्मदेव की मर्यादा को रखते हुए प्रभु के कार्य को करना है। महाराजा रावण के सभा में जाना है तो तेरे बंधन में अवश्य बंधूंगा। जय श्री राम, जय शंकर। ब्रह्म बाण कभी कहते ही मारा, पर उबार कटक संहारा। नहीं देखा कभी मूर्छित भयऊ, नाग पास बाध चिलह गयऊ। जा सुना मैं जब सुनहु भवानी, बंधन काट चलो वानर को तलवार में। मुख सभा दीग कभी जाई, कहीं न जाए कछुअति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिशित विनीता, विलोकत सकल सभीता। पिता श्री चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। जिसने अपराध किया जुल्मी वानर आपके समक्ष है, कहिए इसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया जाए। हाँ भैया, ब्रजमोहन पटेल अटरिया वाले खर्रा निवासी आपके तरफ से 100 रुपए इस सुंदर हनुमंत लाल जी के पावन युद्ध में। और श्री छेदालाल पाल जी हैं खर्रा निवासी, आपके तरफ से 101 रुपए। श्री ब्रजमोहन मिश्रा जी हैं टिटरा वाले, आपके तरफ से 100 रुपए। श्री देवी प्रसाद पटेल आचार्य जी खर्रा, आप परशुराम अभिनेता हैं, आपके तरफ से 51 रुपए। और श्री आसाराम हरकौती के रहने वाले हैं, आपके तरफ से 20 रुपए। जगदीश प्रसाद तिवारी कुमारपुरा के रहने वाले, आपके तरफ से 101 रुपया। प्रेम धोबी हरकौती के रहने वाले, आपके तरफ से 50 रुपए। श्री लोटन राम चौधरी जी खर्रा के रहने वाले 50 रुपए। श्री राम कृपाल अध्यापक जी हैं खर्रा निवासी, आपके तरफ से 50 रुपए। किराना यादव खर्रा निवासी हैं 50 रुपए। माता प्रसाद चौधरी खर्रा के रहने वाले 10 रुपए। हरि मोहन मिश्रा जी हरकौती निवासी हैं, आपके तरफ से 50 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। जंजीर में जकड़ा हुआ फिर भी है अकड़ा हुआ। इज्जत गई, आबरू गई, रस्सी तमाम जल गई, लेकिन बानर की ऐठ नहीं गई। बानर धरती के गोद में जितने भी बानर हैं, हर जाति बानर महाराजा रावण को खूब जानता है। लेकिन उनमें से तू कौन सा बानर है जो कि हमें नहीं जानता? तेरा स्वामी कौन है जिस स्वामी के बल को पाके यहां तक आने का साहस किया? अरे सट, क्या तूने अपने कानों से हमारे नाम को कभी सुना नहीं? क्या तुझको अपने प्राणों का कोई मोह नहीं? क्योंकि समय पर मैं तुझको निसंग और निडर देख रहा हूं। बानर माना कि तू बानर है, फल को खाया, बाग को उजड़ बनाया। सबसे बड़ा अपराध तुमने यही किया, हमारे बेटे को मार दिया। बोल, मैं तुझको कौन सा दंड निश्चित कर दूं? तू कौन है? तेरा स्वामी कौन है? और आने का तेरा उद्देश्य क्या है? महाराज रावण, जिनके थोड़ा सा लेश मात्र बल पा जाने से जो माया है संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, जिनके थोड़ा बल पा जाने से शेषनाग, वन, पर्वत, पहाड़ इत्यादि का भार अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जिनका थोड़ा लेश मात्र बल पा जाने से आपने संपूर्ण चराचर जीव को जीतकर अपने बस में किया है। राजा के अभिमान बस होकर आपने एक कार्य गलत किया, जगत जननी माता सीता का हरण किया। अब आप मेरा शुभ सिखावन, मेरे कहने को आप माने, माता सीता को, प्रभु श्री राम को समर्पित करें। आपके जितने भी अपराध हैं प्रभु क्षमा कर देंगे। निर्भय निसंग होकर
लंका का राज्य करें। भीमा 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता मैं, यहां तक कि ब्रह्मा हमारे आदेश से हमें वेद सुनाने आते हैं, हमारे इच्छानुसार वेद सुनाते हैं। उस त्रैलोक विजेता महाराजा रावण को प्रकांड पंडित वेद अध्यायी आज तक कोई गुरु नहीं मिला, लेकिन आज पहली बार हमें उपदेश देने वाला गुरु मिल गया। वो भी कौन? बानर। पर जानते हो क्यों? इसकी जो मृत्यु है इसके करीब आ चुकी है। ऐसा नहीं है, ये सब उल्टा होने वाला है महाराज रावण। मृत्यु तो आपकी सुनिश्चित है। भीमा, इस बकवादी बानर को जान से मार दो। जय श्री राम। ठहरो ठहरो। सजीवन सहित विभीषण आए। भैया विभीषण, आपसे विनय है, यह दूत जो है यह अवैध है। भले ही अपराध किया लेकिन ये मारने के योग्य नहीं है। दूत कभी जान से नहीं मारा जा सकता, इसलिए हे गोसाई आप कोई और दंड दे, मृत्यु दंड उचित नहीं है। भीमा, ये तो मैं भूल ही गया था, ये दूत है और दूत को पथ करना नीति का अपमान होगा। लेकिन ये भी है, अपराधी को माफ कर देना ये भी नीति का अपमान होगा। इसको मृत्यु दंड भी ना दिया जाए और इसके अपराध का दंड भी मिल जाए। दूसरी बात, इसके स्वामी को हमारा यश, हमारा प्रताप, हमारा वैभव जानना बहुत जरूरी है। एक काम करो, कपड़े ले आओ, इसके पूंछ में लिपटवा दो। ध्यान दें आप लोग, श्री रावण और हनुमान जी के संवाद में सिद्धराम रूरा जाति के आपके तरफ से 20 रुपए, 50 रुपए विनोद विश्वकर्मा जी के नाती अर्पण विश्वकर्मा जी के द्वारा समर्पित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खर्रा के रहने वाले हैं। राजकुमार कारीगर कुंवरपुरा के रहने वाले आपके तरफ से 20 रुपए। मोतीलाल जी हैं खर्रा के रहने वाले आपके तरफ से 20 रुपए। श्याम सुंदर दोहरे जी हैं खर्रा के रहने वाले आपके तरफ से 20 रुपए। अभिलाष सिंह आशिक आपके तरफ से 20 रुपए। सीताराम पांचाल गुरस राय जिला झांसी आपके तरफ से 101 रुपए। संतोष प्रजापति ठेकेदार छानी आपके तरफ से 20 रुपए। और नरेंद्र सिंह खर्रा के रहने वाले हैं खगार खर्रा आपके तरफ से 51 रुपए। श्री श्याम करण निरंजन जी हैं तिजात पूर्व प्रधान अध्यापक खर्रा आपके तरफ से 501 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप लोग ताली बजा दिया करिए। श्री संतोष बरार जी हैं खर्रा के रहने वाले 20 रुपया आपके तरफ से। प्रभु प्रधान जी हरकौती के रहने वाले हैं आपके तरफ से 51 रुपए। सियाराम तिवारी हरकौती के रहने वाले हैं आपके तरफ से 50 रुपए। मलखान सिंह कुशवाहा भगत जी खर्रा के रहने वाले आपके तरफ से 51 रुपए। ठाकुर भैया परिहार घनौरा के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब के भाई हैं आपके तरफ से 501 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। 501 रुपए ठाकुर भैया परिहार घनौरा डॉक्टर साहब के भाई हैं आपके तरफ से 501 रुपए। राम सेवक दद्दू भदेवरा वाले हैं आपके तरफ से 101 रुपए। सभी दानदाताओं के लिए हनुमंत लाल जी की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब कोई मर्द दिलेरी का काम करता है, सामने वाले को देख के अपने मूंछों पर हाथ फेरता है, उसी तरह से बानर के पास तो कुछ है नहीं, सिर्फ एक पूंछ है और बार बार उसी पूंछ को चूम रहा है। शायद इसको अपने पूंछ पर अभिमान है। हम इसके पूंछ को समाप्त कर देंगे। कपड़ा ले आओ, पूंछ में लिपटवा दो, घी और तेल से भिगो दो और आग लगा दो। जय
जय हो माता शारदा, हमारी समय सहायता कर रही है। मैं जान गया। दरबार बंद कर दो। ये दुष्ट मेरे पूछ रहा न नगर बसल घत ये नहीं जानता कि लंका में आग लगा रहा है। कौतुक कहा आए पुरवासी, माही चरण करई कौहासी, बाजै ढोल दे बाबा गजानन देख हनुमंता, भयो परन लघु रूप तुरंता, हरि प्रेरित तहिया में थरे चले वंचास, अट्टहास करी गरजा, कपि बड़ लागे आकाश। जय श्री राम। पूछ बुझाई कोई श्रम, जय श्री राम। जनक सुधा के आगे ठाण भयो कर जोरी, मातु मोहि दी जय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। हे मैया, जिस तरह से प्रभु श्री राम ने आपको निशानी बतौर मुद्रिका दिए थे, हे माता उसी प्रकार आप कोई निशानी दीजिए, जिससे हमारे प्रभु को यह विश्वास हो जाए कि मैं आपके दर्शन करके लौटा हूँ। आपकी जय हो मैया। हे तात, तुम ये चूड़ा ले जाओ और प्रभु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम करिएगा और कहना, एक माह के अवधि के अंदर ही आएंगे, वरना दुष्ट मुझे रावण मार देगा, अर्थात मुझे जीवित नहीं पाएंगे पुत्र हनुमान। ऐसा नहीं है माता, आप हृदय में धैर्य धारण करें। प्रभु श्री राम बाणों के साथ आएंगे, इन निशाचरों का विनाश करके आपको ले जाएंगे भैया। बस थोड़े समय तक और धैर्य धारण करें। जनक जय श्री राम। धीरज दीन चरण कमल सिर नायक पी, कमल राम पाकी। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की। चलत महाधुन गरजो भारी, जय श्री राम। सिंधु यही पार ही आवा, कपल सिलसिला कभी सुना, हर से सब बिलो जय श्री राम। फटी के सिला बैठे दो भाई, पड़े सकल कपि चरण जाई, पड़े सकल कपि चरण ले जाई। प्रीत सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुण्य, कोसी कुशल नाथ अब कुशल देखि पद कंग। जाबवंत रघुपति सुनाए, पवन तनय के चरित सुहाए। हे प्रभु, अंजनी नंदन पवन कुमार जो करनी को किए हैं, अगर तो कहूँ शारदा अपने मुखार बिंदु से करना चाहे बखान तो नहीं कर सकती। सुनत कपालिधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर से ही आलाए। कहूँ तात के ही भाति जान की, रहत करत रक्षा सो प्राण की, रहत करत रक्षा सो प्राण की। पिता, अब तुम मुझसे यह कहो, सीता अपने प्राणों की रक्षा लंका में कैसे कर रही है? नाम पाहरु दिवस निशि ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्र के प्राण जाई कई बात। हे प्रभु, माता सीता के प्राणों की रक्षा तो आपका नाम कर रहा है। आपका जो नाम है वो माता सीता का पहरा देने वाला है। फिर माता के जो नेत्र हैं आपके चरण कमलों में लगे हुए हैं। हे प्रभु, माता सीता आपका स्मरण करते हुए अशोक वृक्ष के नीचे बैठी, फिर बताइए ऐसा कोई रास्ता ही नहीं जिससे प्राण निकल जाए। चलत मोहि चूड़ा मणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। हे प्रभु, जिस समय मैं माता के पास से चलने लगा, माता ने आपको निशानी के बतौर ये चूड़ामणि दी है, इसे आप स्वीकार करें प्रभु। निमिष निमिष करुणा निधि,
जाहि कल्प समबीत, वेग चलिए प्रभुआ लिए, भुज बल खल दल जीत। हे प्रभु, हृदय में धीरज को धारण करें, बली सेना के समेत में चले, क्योंकि माता के लिए एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। राक्षसों को मारकर माता सीता को अपने पास में ले आए। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। विभीषण राज जी, आप ही बताइए क्या किया जाए। भगवान, अब लंका पर चढ़ाई किया जाए और मातेश्वरी जानकी जी को वापस लाया जाए। विलंब किस बात पर है, लंका में चढ़ाई कर दिया जाए, चला जाए। जय जय श्री राम। आइए, समय कम होने के कारण चरित्र को समान रूप से देखते हुए भगवान श्री राम वानरों को बुला करके समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, विनय करते हैं। जब नहीं मानते समुद्र देव विनय, तो बाण चढ़ा लेते हैं। कांपते हुए आए, चरणों में गिरे और रास्ता दे दिया। सेतु बना करके भगवान श्री राम पूरी सेना के सहित उस पार जाते हैं। रामेश्वर स्थापना करते हुए विभीषण शरणागति और सीधे युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। आइए लक्ष्मण शक्ति की ओर, उधर युद्ध की ओर चलते हैं, देखते हैं कि लंका में किस प्रकार से युद्ध प्रारंभ हो जाता है। बंदरमालों को दे दिया जाए, वो जहां तहां जाएं और सुनकर चट्टान उठाएं और लंका में फेंकते जाएं। इस तरह से युद्ध प्रारंभ कर जैसी आज्ञा हो भगवान। हर सिर नाम चरण सिर नाम, वही कही गिरे शिखर वीर सब धाम। कर जही तर जही भालू कपीसा, कही जय जय कौशलाधीसा। जय श्री राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव, कही जय सिंह में लाज करी। जय श्री राम, सुग्रीव महाराज की जय। लंका भय को राहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। देखहु बनजर केर भिखाई, किस बात का कोलाहल हो रहा? हुजूर, बंदर भालुओं की सेना लंका में चढ़ाई कर दी है। देखो देखो, बंदरों के साहस को देखो, मौत को कदानी में रख के और हमारी लंका की ओर बहुत चले आ रहे। हमारा लंका का सैनिक भूखा है, भूखा। बंदर भालू को पकड़ पकड़ कर खा जाएंगे और अपनी क्षुधा को शांत करेंगे। जाओ, हर हर महादेव, आक्रमण कर दो, चले निशाचर आय सुमागी, चले निशाचर आय सुमागी, कही कर तो वर मुक्तर परम प्रचंडा, फूल कमान नील गिर ठंडा। मेघनाथ तह करे लड़ाई, सदा शिव। मेघनाद, कायर की भांति कहाँ छुप गया? योद्धा है तो ये हनुमान प्रचारता है, आकर मुझसे युद्ध कर। युद्ध नहीं हनुमान, तू योद्धा है, मैं तुझसे कपट युद्ध करूंगा। ये तो सावधान। जय श्री राम। रघुपति निकट गयो गणनादा, नाना भांति कहत दुर्वादा। दोनों तापस हैं कहा?
युद्ध भूमि मैदान कहां चले गए? वो अंगद और हनुमान छुपे कहां जा करके? सभी योद्धा बलवान आओ मेरे सामने, कायरो युद्ध भूमि मैदान, एक होना बचोगे। यहां आज क्रोध कर इंद्रजीत आया है। कहां है भ्राता द्रोही विभीषण, जिसे मारे बिन चैन नहीं पाया है? सावधान हो जाओ। आय सुमागी राम पही अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन हाथ। आज्ञा दे रघुवंशमणि, युद्ध कलन को मैं देखूंगा नाग को होनहार से होए। हे प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए मेघनाथ के युद्ध करने के लिए। जी की जय हो। हनुमान, अंगद, आप लोग साथ में जाइए। आ गया आज मेरे सामने युद्ध करने कौन वीर आया है? वीर लक्ष्मण, तेरे मौत का पैगाम लाया। लक्ष्मण, मैं तुझे तलूंगा। मेघनाथ, क्या तेरा मैं स्वागत करूंगा? नहीं, लक्ष्मण अभी बच्चा है। मेघनाथ, अभी तू कच्चा है। जिसे कच्चा समझता है लक्ष्मण, कच्चे घड़े के समान फोड़ देगा। जिसे तू बच्चा समझता है, बरसाती गाजर मूली की तरह फेंक देगा तू। बस लक्ष्मण, बालक बालापन छोड़ दे। घन्नास से आज सामना है। तेरे अस्त्र शस्त्र सभी तोड़ूं, बस मन की यही कामना है। बेसा खूनी रामबाण, इसे तुझे डर लगता है? तेरा खून पीने को लक्ष्मण का बाण झपटता है। बस, तेरे भाई ने क्या किया? बाली को मारा छिप करके। वह अद्वैत जाति वानर का था, उसको मारा, क्या खूनी तीर हुआ। बाली काटे साके में आती है तुझको लाज नहीं। 6 माह का आंख में दापा है तेरे बाप को, अब तक तुझको अंदाज नहीं। बस, खामोश हो। स्त्रियों के ऊपर हाथ उठाने वाले उल्टा हो, व्यभिचारी हो जो मुझे डांटते हो। बस, ताड़का को मारा नारी थी, मारीच तो बन का हिरना था। समुद्र में सेतु बांधा, वो तो लंका का झरना था। लंका का झरना बांध दिया, अब लंका डूबने वाला है। मारीच और ताड़का के बदले अब रावण वध होने वाला है। नहीं, नहीं लक्ष्मण, मेघनाथ के जीते जी ये लंका फतेह नहीं होगी। विजय मेरी होगी, शमशान भूमि तेरी होगी। मेघनाथ, ये तुम्हारी भूमि है। विजय भूमि मेरी होगी, शमशान भूमि तेरी होगी। जब लक्ष्मण का बाण सीने पे होगी, तब लंका विराट सारी होगी। बस, ये युद्ध स्थल है वीरों का, है बच्चों का खिलवाड़ नहीं। धारे है यहाँ कृपाणों की, विष्ठानों का बाजार नहीं। सावधान हो जा। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी की वीरता पर 501 रुपए परम सम्माननीय डॉक्टर अखिलेश प्रताप सिंह जी की तरफ से। एक बार आप लोग जोरदार तालियों की सेवा दें और ऐसी कामना करें कि लक्ष्मण जी की विजय हो। जय श्री राम। बोलिए मेघनाथ सरकार की जय। बोलिए श्री लक्ष्मण कुमार की जय। जय लंकेश।
भैया संदीप उर्फ दाऊ प्रजापति की तरफ से 20 रुपए इस युद्ध में खुश होकर लक्ष्मण जी की वीरता में, और पूरन सिंह जी हरकोटी निवासी है, आपके तरफ से 10 रुपए 20 रुपए, और कमलेश निराला जी है, आपके तरफ से 10 रुपए। अटा वाले प्रभात फेरी लगाने वाले खर्रा निवासी, आपके तरफ से 51 रुपए इस घमासान युद्ध में, और प्रदीप कुमार तिवारी जी खर्रा निवासी, आपके तरफ से 50 रुपए। गंगाराम पटेल जी चौधरी कुंवर कारीगर खर्रा के निवासी है, आपके तरफ से सुंदर 50 रुपए समर्पित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा वीरे परस पर कर यति क्रोधा। हाँ भैया भगवान सिंह पटेल उर्फ छोटे लंबरदार कुंवरपुरा के रहने वाले हैं, 501 रुपए। लक्ष्मण जी के इस वीरता पर बहुत बहुत धन्यवाद। संजू यादव हरकोटी के रहने वाले हैं, आपके तरफ से 20 रुपए। और हाँ भैया मनसाराम निरंजन जी चच्चू खर्रा वाले, आपके तरफ से 50 रुपए इस युद्ध में। बाबू मिस्त्री जालौन के रहने वाले हैं, आपके तरफ से 100 रुपए। हाकिम मिस्त्री जालौन के रहने वाले हैं, आपके तरफ से 100 रुपए। मोहित मिस्त्री जालौन के रहने वाले हैं, लक्ष्मण जी की वीरता में 101 रुपए। देवेंद्र कुशवाहा उर्फ के कुशवाहा खर्रा, आपके तरफ से 50 रुपए। लक्ष्मण जी के सुंदर वीरता पर एक बार जोरदार ताली बोलिए लक्ष्मण कुमार की जय। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भय प्राण अभिषेका। अरे बहादुर क्या कर रहा था? युद्ध कर रहा था? ये बालक बहुत ही बलवान है, युद्ध में हमें मूर्छित कर दिया था। हाँ, उन शस्त्रों से अब युद्ध नहीं होगा, ये हमें छोड़ दिया है, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करूंगा। ये छोटा है, लक्ष्मण सावधान हो जा, हम नहीं बच पाएगा। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक में पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेसुध होता दिन उगते प्राण गमाती है। जिस तन पर ये पड़ जाती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। सावधान। मेघनाथ, जितने बार तुम्हारे थे सबने हारी मारी है। जब भी दुबूम से मैं हार गए तो मैं संत का ठानी है। चल होगा, सावधानी से भी देख लेंगे। सावधान। चालीस ब्रह्म दीन जो सांगी। सो गया। उठ लक्ष्मण जोश में आ, मुर्दे सुमार को जा। शेर ने छोड़ दिया आज अपने शिकार को। ए बहादुर, कहिए सरकार। अभी ये मूर्छित है, मूर्छित है, इसलिए इसको उठाकर समुद्र में फेंक दो। इसको उठा के फेंकना है। मगरमच्छ भूखों मर रहे हैं, भर पेट भोजन मिल जाएगा। फेंक दो। लंका ले चले हुजूर। लंका ले जाकर क्या करेगा? इसका अचार रखाएंगे और सभी राक्षस हम लोग खाएंगे। अरे कैसी बातें कर रहा है? दुश्मन को लंका ले जाने की इच्छा है तो रथ में डाल लो। नहीं, इसको
इसको सागर में ही फेंक देते हैं। समुद्र में मगरमच्छ- फेंक दो। क्या कर रहा रे? इधर आ। दाबने से हल्का हो जाएगा। है? इसे आप ऐसा मार दिए हैं, जमीन में एकदम फंस गया। अरे ये नहीं धंस गया, तेरी ताकत धंस रही है दिन प्रतिदिन। हाँ, देखने के लिए ढोल जैसा मोटा है, जी हुजूर। लेकिन जब काम आता है तो अंदर से खोखला है। हुजूर, मारना बहादुरों का काम है हाँ। और मुर्दा फरोशी करना कायरों का काम है। जिसका मुर्दा होगा जी, वो स्वयं उठा के ले जाएगा। आज के युद्ध में मेघनाथ सरकार की विजय है, विजय के नारे बजा दो। विजय है। हर हर महादेव। हाँ भैया, श्री नारायण सिंह पाल, अश्वनी याज्ञिक, कोमल पटेल खर्रा, लक्ष्मण जी के मूर्छा लगने पर दुखी होकर के आपने 1100 रुपए की राशि समर्पित की है और ये दुआ किया है कि लक्ष्मण जी की मूर्छा शीघ्र दूर हो जाए। एवं रामदास दोहरी जी हरकौती के रहने वाले हैं, आपके तरफ से 20 रुपए। श्रीपद बरार मिस्त्री जी आपके तरफ से 20 रुपए और महेश वाल्मीकि जनता इंटर कॉलेज खर्रा आपके तरफ से 50 रुपए। रमाकांत महाराज हैं खर्रा के रहने वाले, आपके तरफ से 50 रुपए समर्पित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप लोग ताली बजा दें। इन सभी ने लक्ष्मण जी को जीवन दान की दुआ किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन गिर जा क्रोधानल जासु, जा रहे भूबान चार दिसियासु। सत संग्राम जीत को जाई, संध्या भई फिरी दो युद्ध करते करते बहुत दूर निकल आया। संध्या होने को जा रही है, शिविर की ओर लौटना चाहिए। जय। इसको भाई तो नीचे जाके पटरा को बनाइए। इस मंच के नीचे की पटरा को बनाइए। संध्या भाई जाने दुष्ट राक्षस लक्ष्मण कुमार की किस शक्ति का प्रहार किया है, मूर्छित कर दिया। प्रभु के पास जाकर मैं क्या उत्तर दूंगा। लगे समारन निज निज ऐनी, व्यापक ब्रह्म आदित्य भुवनेश्वर लक्ष्मण कहाँ बूझी करुणा कर। आए गए सब कटक में सूर सुभट रणधीर, दृष्टि परंतु परे नहीं, भैया लक्ष्मण भीर। हे भाई तुम सब आए हो, लक्ष्मण को साथ नहीं लाए, उसे अकेला छोड़ वहां तुम लोग यहाँ को चले आए। भाइयों, आप लोग अपने अपने युद्ध को विश्राम देते हुए हमारे समीप आ चुके हो, लेकिन लक्ष्मण कहाँ है? उनके साथ में कौन है? रावण का ज्येष्ठ पुत्र
सेनापति बनकर युद्ध भूमि में आया था। लक्ष्मण कुमार जी का और मेघनाथ का घना घोर युद्ध हो रहा है। संध्या काल का समय हो रहा था। जितने हम बंदर भालू हैं सेना के सहित यहाँ पर आ चुके हैं। साथ में अंजनी नंदन पवन कुमार हैं, आते ही होंगे। हनुमान है साथ में। सब लगी ले आयो हनुमाना, अनुज देखी लक्ष्मण। ब्रह्मवती दुखमाना। लक्ष्मण, क्यों भ्राता, क्या हो गया? लखन वीर बलधाम आज आईकर नाकियो शीश नवाय प्रणाम। लक्ष्मण, मैं जानता हूँ युद्ध भूमि में तुम्हें आज पराजय प्राप्त हुई है, लेकिन कल तुम्हें अवश्य विजय श्री प्राप्त होगी। लक्ष्मण उठो। लक्ष्मण। हनुमान, लक्ष्मण को क्या हुआ? ये जब से मेरे पास आए हैं ना ही अपनी आंखें खोल रहे और ना ही मुझसे बात कर रहे हैं। इन्हें क्या हुआ? हे प्रभु, राक्षसों से युद्ध करते हुए मैं दूर निकल गया था। लक्ष्मण का और रावण पुत्र मेघनाथ का युद्ध हो रहा था। ना जाने वो दुष्ट ने किस शक्ति का प्रहार कर कुमार लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। प्रभु, क्या हनुमान, लक्ष्मण की शक्ति? हाँ भगवान। अब क्या होगा हनुमान? आप अपने नगर और गिरजा को धारण करिए। लंका में सुखेन नाम के वैद रहते हैं, आप उन्हीं को बुलवाइए। वो श्री लक्ष्मण कुमार की भली प्रकार से औषधि करेंगे। जाबंत जी, आप क्या हो प्रभु? आप भी वैद्य बतला रहे हैं, वो भी दुश्मन की पुरी में। वहां उनको लेने के लिए कौन जाएगा? हे प्रभु, मुझे आज्ञा दे, वैद्य को लेने मैं जाऊंगा। लंका का हर घर कोना कोना मुझे मालूम है। आप आज्ञा दे। जाओ हनुमान, अति शीघ्र वैद्य को लेके आओ। जय श्री राम। धरि लघु रूप गयौ हनुमंता, धरि लघु रूप आलो भवन समेत तुरंता। मैं तो लंका में सो रहा था, यहाँ मुझे कौन लाया है? बैतराज जी, यहाँ मैं लेकर आया। आपको प्रभु के सेवाहिता से चलना है। बड़े हर्ष की बात है, चलिए। प्रसन्न रहिए बैतराज जी। स्वामी, सुनाया जाए इस दास को किस लिए बुलाया गया है? बैतराज जी, हाँ ना, यही सब कारण बताने के लिए मैं आपको अपने पास तक बुलवाया हूं। रावण की ओर से उनका ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ सेनापति बनकर आया था। हमारे इधर से हमारे छोटे अनु लक्ष्मण गए थे। मेघनाथ ने पता नहीं कौन सी शक्ति का प्रहार किया, जिससे हमारे लक्ष्मण ना ही कुछ बोल रहे और ना ही अपनी आंखें खोल रहे। इन्हीं की दवा करने के लिए मैं आपको अपने पास तक बुलाया हूँ। मैं सेवा करूंगा आपकी। तात बजरंग बली जी, देखिए रावण का जो पुत्र मेघनाद है, लक्ष्मण कुमार को ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया है। साधारण मर्जों की औषधि मेरे पास में है, इसकी औषधि हमारे पास में नहीं है। अगर कोई लाने वाला योद्धा तैयार हो तो मैं औषधि का परिचय अवश्य बता सकता हूँ। बैतराज जी, आकाश में हो या पाताल में हो, सागर में हो या पर्वत में हो, लाएगा हनुमान से, चाहे जहां के घर में हो। बतलाए इसका रंग रूप किसके हाथ में आएगी? रघुराई अगर सहाई हो तो दिन के पहले आ जाएगी। वो औषधि है कहाँ, किस प्रकार की है, कैसे मुझे प्राप्त होगी, ये आप कहकर बताएं, औषधि मैं लाऊंगा।
अच्छा बलबीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषधियों। उत्तर दिश में द्रोणागिर है, वहां पर पाओगे औषधियों। दीपक की तरह वो जलती है, संजीवनी उसको कहते हैं। यदि नहीं सवेरे तक आई तो प्राण नहीं बच सकते हैं। उत्तर दिशा में द्रोणागिरि नाम का पर्वत है, वहां आपको औषधि मिलेगी। लेकिन सूर्य नारायण के किरण निकलने के पहले औषधि रामादल में हाजिर हो जाए, लक्ष्मण कुमार के प्राण बच जाएंगे। बैदराज जी, सूर्य उदय होने से पहले औषधि लाकर आपके पास में दूंगा। प्रभु दीजिए, आयासना कीजिए। रोज कर कहूं क्षण में वो चंद्र बिंदु को पिदारू में पकड़ लाऊं, धनवंतर को अहिराज अभी दाल मुख अमृत लखन को जिलाऊं मैं। कहिए तो ब्रह्मा जी संसो, अमर अमर वाणी को बुलाऊं मैं। कहिए तो निज प्राण को निचोड़, लखन के मुख में डाल लखन को जिलाऊं मैं। हे भगवान मुझे आज्ञा दे। हनुमान हो सब लायक पवन सुत, तुम बल बुद्धि निधान, पहले ला दो औषधि, ये लखन जिया दो प्राण। गोद सुमित्रा मात की भरी रहे कपिनाथ, है सोहाग उर्मिला का हनुमान तुम्हारे हाथ। कपिपत की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है। वन अशोक में सीता का तुमने ही प्राण उबारा है। अब जान डाल दो लक्ष्मण के, राघव को पूर्ण सुखी कर दो। जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा, तुम उसको और ऋणी कर दो। 60 लाख योजन तो जाना, फिर तो युद्ध नहीं आना। जो कहू रात बीत जाए हनुमत, नहीं पाऊ बलवाना। तुरंत रात द्रोणागिर धाओ, लाओ सजीवन जाई। जौन बात तो कहे चुके ना, सोई करो मन लाई। वैसे ही तात अवध को जाना, भरत को कुशल सुनाना। भरत कुशल तुम लेकर प्यारे, शीघ्र यहाँ तक आना। जाओ हनुमान, अति शीघ्र जाओ। जय श्री राम। राम चरण सरसि जेउर राखी, चला प्रभंजन सुत बड़ भागी। वहाँ दूत एक मरम जलावा, रावण काल ने विग्रह आवा। इंद्रजीत ने छोटे तापस को ब्रह्म शक्ति का प्रहार तो ठीक किया, लेकिन शक्ति प्रहार का समय का चुनाव नहीं किया। शायद दोपहर के समय शक्ति प्रहार किया होता, छोटा तापस दुनिया छोड़ चुका होता। लेकिन संध्या के समय शक्ति प्रहार कर गए और रात्रि भर लक्ष्मण को जिंदा रहने का मौका दिया। और हनुमान औषधि लेने को जा रहा है। अगर हनुमान को रोका नहीं गया, औषधि जरूर लाएगा। उचित न होगा कि आज की रात्रि हनुमान पहाड़ तक ना पहुंचे। रोकना होगा, जैसा भी हो रोकना होगा। पर है कौन? है कौन जो हनुमान जैसे बानर को रोक सके? है काल में अभी जाऊंगा। काल ने भेजकर हनुमान का मार्ग अवरुद्ध कराऊंगा। अरे हनुमान चल चलो, कहां जाओगे? कहां जाओगे?
मेरी चाल से खींच लूंगा मैं तुम्हें आकाश और पाताल से। सावधान हो जाओ। हो रावण काल ने विग्रह आवा, रावण काल ने विग्रह आवा, यह है लंका का मायावी, खा पी के खर्राटे लगा रहा। अरे काका, काका बच्चे तेरा देख, आयरे को भोजन नहीं करना है। मैं इसको जगा रहा हूं और सोचता है किसके बच्चों की मां जगा रही है। त्रिलोक विजेता महाराजा रावण आज इसको इसकी औरत समझ में आ रहा है। अरे काका, भाई बाप निकाले हुजूर, अब निकाल। पहले बताओ, मदिरा को तुम पीते हो या कि मदिरा तुम्हें पीती है? सोने के लिए भोजन करके थोड़ा सा पी लिया था। संभालो, संभालो। सुनाए हुजूर, रात्रि का समय, न कोई सेवक, न कोई सारथी, न रथ, कैसे आना हुआ? आना हुआ इसीलिए। आज का युद्ध मेघनाथ का था। छोटे तापस लक्ष्मण को ब्रह्म शक्ति मार के मूर्छित कर दिया, लेकिन शक्ति प्रहार का समय भूल गया जी। संध्या के समय शक्ति प्रहार कर गए और रात्रि भर लक्ष्मण को जिंदा रहने का मौका दे दिया जी। सुखेना वैद्य जो है औषधि किया तो नहीं लेकिन बता दिया। हाँ, ठीक कर दिया। ये गलत किया, ये गलत कर उसको नहीं बताना था। नहीं बताना था। हनुमान जो है औषधि लेने को जा रहा है। उचित तो यह होगा कि अगर आज की रात्रि औषधि न आए, सूर्योदय हो जाए, फिर लक्ष्मण नहीं बचे पाएगा। हाँ जी। लेकिन उसके लिए हमें हनुमान को रोकना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हनुमान सूर्योदय के पहले औषधि जरूर लाएगा। हनुमान को रोका जाए काका, रोका जाए। हाँ, लंका में ऐसे बहुत सारे बहादुर हैं जो कि एक रात की क्या बात हनुमान को कई रात भटका सकते हैं जी। वो योद्धा तो बड़ा भाग्यशाली होगा। कौन? जिसके लिए आपकी आज्ञा होगी। हाँ जी, जरूर भाग्यशाली होगा। हनुमान का मार्ग कौन रोकेगा? उस योद्धा का चुनाव मैं कर चुका हूं। कौन है हुजूर? ओ काम तुम करोगे काका, तुम। मुझे मत करे हुजूर, अन्नदाता, क्योंकि आप देख रहे हैं जो वानर आपके देखते देखते आपके लंका में आया, अशोक उद्यान उजाड़ा, जम्बू माली को मारा, अक्षय जिसका क्षय नहीं था उसको भी मार दिया। उस वानर की रास्ता कौन रोक सकता है? नहीं हुजूर, देखिए एक बात बताऊं, जिस दिन से आप वो भारत देवी को चुरा के लाए हैं ना, लंका में बड़ी आपत्ति आ रही है। मैं तो कहता हूं अगर आप उसको वापस कर दो तो झगड़ा खत्म हो जाए। तुमने सोच कर चलिया। सुनो, अगर मेरा काम ना होता अब तक मैं तुम्हारा काम कर दिया होता। जी, मैं जानता हूं, सीता जानता वापस हूं। कर दो। तुम्हारा बाप कैसी था? सीता वापस कर दो। नहीं हुजूर, थोड़ा सा एक बार सोच लो। क्या करूं यार, जाऊं कि न जाऊं?
जाने पड़ेगा। अगर जाता हूं तो वहां हनुमान एक मुक्का मारेगा, एक मुक्के में खत्म कर देगा, और नहीं जाता तो ये दुष्ट यहीं खत्म कर देगा। अगर इसके हाथ से मरूंगा तो फिर से राक्षस बनना पड़ेगा, और यदि भगवान के दूत के हाथों मर जाऊंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, इसलिए जाना ही उचित है। हुजूर मैं जाऊंगा हुजूर। मैं तो ये सोच रहा था कि बंदर, बिल्ली, चूहा इनकी रास्ता रोकने के लिए ये तो बड़ा छोटा काम, लेकिन हनुमान जैसे बानर को रोकना बहुत टेढ़ी खीर होगा। तुम मायावी हो, अपने माया से, सिर्फ माया से हनुमान को रोक सकते हो, बल से नहीं। जाओ काका, जाओ। चिंता मत करिए हुजूर, मैं एक रात नहीं कई रात भटका सकता हूँ। हाँ, समय बहुत कम है। आप तो जाइए। तो फिर तुम पहले जाओ। मैं गया। ओ काका, कहां जा रहे हो? उत्तर दिशा की ओर। कहां? इधर है, इधर। मैं चला गया हुजूर। अस कही चला रचे सिमग यार, जाना पड़ेगा। अपना राजा है, इतने दिन तक इसका नीमक खाया हूँ। नीमक का भी कुछ फर्ज होता है, वो भी फर्ज अदा करूंगा। और यदि हनुमान के हाथों मर गया तो मुक्ति भी हो जाएगी। लेकिन कैसे? ऐसे जाऊंगा तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा, तुरंत मार डालेगा। इसलिए मैं अपना ये बेस चेंज कर दूं। क्या करूं? हनुमान संतों का भक्त है, यदि संत बन जाऊं तो हनुमान का मार्ग में रोक सकता हूं। परंतु मेरा मुंह राक्षस का है, संत का मुंह तो अच्छा होता है। कैसे? माया का सहारा लूंगा। माया के सहारा से मैं अपना यह स्वरूप बदल दूंगा। चल मेरी माया, दे मुझे सहारा, बना दे मेरा अच्छा सा मुख, बना दे मुझे संत। चल हाँ यार, मुख तो ठीक हो गया, लेकिन कपड़े तो राक्षस के हैं, कपड़े भी बदल देता हूं। अरे अभी एक बच्चा, अभी एक और, अरे अभी एक एक और बच्चा, अभी एक और बच्चा, अभी एक और, अरे अभी एक बच्चा, अभी एक और है, अभी एक बच्चा, अभी एक बच्चा है, अभी एक बच्चा है, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी एक बच्चा है, अभी एक और है, ओहो अभी एक बच्चा, अरे एक बच्चा, अभी एक और,
जो सामग्री लगे वो दे दे माया। संत के दाढ़ी मूछा होते हैं, दे माया। ए माया, कमंडल दे माया, कमंडल। ये संत का कमंडल आ गया। ए माला दे माया, माला। जाप करना पड़ेगा, ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हाँ, ए माया, चमीटा दे, चमीटा। ए माया, अच्छा चल, एक काम और कर दे। एक सुंदर मंदिर, मंदिर के पीछे एक तालाब, एक कुटिया रहने के लिए, तालाब पर खिले हुए कमल, नाचते हुए मोर, बोलते हुए पपीहा, चारों खूंट में मंदिर, एक विशाल मंदिर ऐसा बना के दे दे माया। ओहो, ये देखो, एक विशाल मंदिर, खिले हुए कमल, चारों फूट में मंदिर, रहने के लिए कुटिया, नाचते हुए मोर, बोलते हुए पपीहा। क्या बात है, कितना पावन आश्रम है। ए माया, एक काम और कर दे। हनुमान जहां कहीं भी हो, उसको इतना जम के प्यास लगे, इस जंगल में कहीं भी जल न मिले, भटकता भटकता मेरे आश्रम में आ जाए। चल मेरी माया, कर दे सहारा। मारुत सुत देखा शुभयाश्रम, मूलि बूझ जल पियो जाय श्रम। चलते चलते मुझे प्यास लगी हुई है। ये सुंदर आश्रम दिख रहा है, संत जी विराजमान है, इनके पास जल अवश्य होगा। चलकर मिलता हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवो। वो देखो महात्मा जी को। अरे रावण, जिस दिन से तूने भगवती सीता का अपहरण किया है, उस दिन तो लंका में अब युद्ध प्रारंभ ही हो गया है। वो देखो, एक राक्षस एक वानर को मार दिया। अरे राक्षसों, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। विजय तो प्रभु श्री राम की ही होगी। यहाँ बैठे बैठे हमारे सेना का युद्ध देख रहे हैं, आत्मज्ञान है। महात्मा जी को प्रणाम। आसमान भव, खुश रहो हनुमान। महात्मा जी, मुझे प्यास लगी हुई है, आपके पास में जल हो तो दीजिए। प्यास लगी है? जी हाँ। हाँ, इस कमंडल में पहले से ही जहर घोर के रख दिया, इसको पिएगा तो अभी खत्म हो जाएगा। ए हनुमान, इस कमंडल में जल है, ले पी लो पी लो पी लो। हे मुनिवर, इस कमंडल में बहुत थोड़ा जल है, इतने जल से मुझे संतुष्टि नहीं होगी। कहीं सरोवर हो तो बताइए, ये बहुत कम है। इस जल में संतुष्टि नहीं होगी, निगूड़े हो क्या है? निगूड़ा? हाँ। इसका अर्थ तो मैं नहीं समझा मुनिवर। तुमने आज तक किसी से दीक्षा नहीं लिया है, वो किसी को जीवन में गुरु नहीं बनाए हो क्या? वो तो मैं जानता ही नहीं। हाँ, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है बच्चा। मैं तो अपने प्रभु को ही स्वामी मानता हूँ। मुझे प्यास लगी है, आप ही गुरु बन जाइए। हाँ, मैं तुम्हारा गुरु बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे अंतःकरण में दिव्य ज्योति प्रवेश करूंगा, जिससे कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात तुम देखोगे,
जिस तरह मैं एक जगह बैठे बैठे ये संसार की बात देखता हूँ, वैसे तुम भी देखोगे। तुम्हारे जीवन को मैं शून्य कर दूंगा बच्चा। तो गुरु बनाने में क्या लगेगा? कुछ लगता भी है? बस कुछ न लगेगा, एक श्रीफल एक अचला बस। हाँ अभी लेकर आया। अरे सुनो बच्चा, इधर सुनो। तांबूल लेते आना, तांबूल और कुमकुम। एक ही बार में बता दीजिए, मुझे ज्यादा समय नहीं है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा वो लेते आना बेटा, बूटी जो संतों को लगती है। और बस जय श्री राम। मिलो, यहाँ तक तो काम बन गया। अब अगर हनुमान जल पी के आ गया तो काम बिगड़ जाएगा, इसलिए बच्चों के माँ को बुला लेता हूँ, कुछ काम वो बनाएगी। ए बच्चों की माँ! आहा, ये बच्चों के माँ की बोली है कि बंदूक की गोली है? चली आ मेरे पास में। खुतरा दूर चल, छूना नहीं मेरे को। अभी मैं संत बन गया हूँ। क्या बन गए हो? संत। अभी चमीटा सुधारू क्या? अब मैं काल नेम से कलीमल दास बन गया हूँ। अच्छा हाँ, किस लिए बुलाए हैं? देख, हाँ। हनुमान बानर जो है, हाँ। वह तालाब में जल पीने के लिए गया है। हाँ। इसलिए तू जा, हाँ। उस तालाब में मगरी बन के रहना। हाँ। और जैसे ही वो तालाब में जाए, उसका पांव पकड़ के जल में डुबा देना। आज रोटी बनाई हूँ, चावल चटनी नहीं बनाई हूँ। मैं क्या कहता हूँ, इसको चावल चटनी सुनाई देता है। इधर सुन। हाँ। हनुमान बानर जो है, हाँ। वो तालाब में जल पीने गया है। अच्छा। तू जा, उसका पांव पकड़ के उसे जल में डुबा देना। हाँ, 26 तारीख को तेरे बहन का गमन हो रहा है। अभी तेरे कान को थोड़ा साफ कर दूं चमीटा से क्या? हाँ, पास से बता, पास। हनुमान बानर तालाब में जल पीने गया है। तू मगरी बन के तालाब में रहना और उसका पांव पकड़ के जल में डुबा देना। जल्दी आना है, मैं जाती हूँ तुम्हारा काम करने के लिए, जल्दी आना है। मैं मगरी हूँ, हे तात बजरंगबली जी। ये जो महात्मा बना बैठा है, महात्मा नहीं है, घोर राक्षस है। डुबा दे घोर राक्षस है, मायावी राक्षस मुनि न हो यह निश्चर घोरा। अमानहु सत्य वचन कपि मोरा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अबाल न बांका कर सके जो जग पहली हो। ये महात्मा नहीं है, मायावी राक्षस है, इसका गला मसल के मारिएगा। हमको उद्धार कीजिए आपकी। उद्धार हो। जय हो, जय श्री राम। अरे ओ संत जी, अरे आइए, जाएंगे नहीं? अरे गुरु दक्षिणा तो ले लीजिए। मंत्र नहीं देंगे बेटा। हम बंदरों में ऐसा है कि मंत्र ना भी ले तब भी दक्षिणा देते हैं। हम नहीं देंगे। जय श्री राम। पाछे हम ही मंत्र तुम देहु, सिर लंगूर लपेट पछारा। सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तन प्रकट से मरती मारा। राम राम कही छाण सी प्राणा, पुल मन हरस चलो हनुमाना। जय श्री राम। ये क्या? पूर्व दिशा की ओर लालिमा, सूर्य भगवान उदय हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हे सूर्यदेव, ये हनुमान हाथ जोड़कर आपसे विनय करता है, आप उदय नहीं होना, छिपे रहना। कब तक? जब तक ये जड़ी प्रभु श्री राम के पास में ना पहुंचा दूं, लक्ष्मण कुमार जीवित ना हो जाए, तब तक आप उदय नहीं होना। अन्यथा समझ लेना सूर्यदेव, ये हनुमान एक बार आपको ग्रास किया था, देवताओं को कहने से बाहर कर दिया था। यदि इस बार
लक्ष्मण कुमार के जीवन के पहले आपका उदय होगा तो संसार में भीषण अंधकार होगा। इस बार यदि निकल गया तो फिर हनुमान छोड़ने वाला नहीं। हे सूर ध्यान रखना, इतना संकट सूरवंश पर है। लंका के लीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए उदय न होना तुम। जब तक ये चढ़ी न पहुंचा दूं मैं, उस समय निकलना है भगवान संकट की निशा मिटा दूं मैं आपकी। जय हो सूर्यदेव, मेरे प्रार्थना को स्वीकार करें। जय श्री राम। देखा सैल नयब सधी पूरे पर्वत में आग लगी हुई है, औषधि पहचान में नहीं आती। अगर कुछ लेकर गया औषधि ना हुई तो लक्ष्मण कुमार के प्राण नहीं बचेंगे। देखा सैल नयब सधी चीन्हा सहसा कपि ऊपर गिरी। हाँ, एक काम करता हूँ, पूरे पर्वत को उठाकर ही ले जाऊंगा। जो औषधि होगी वैद्यराज पहचान लेंगे। जय। सहसा कपि ऊपर गिरी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कपि गया अवधपुरी। आकाश मार्ग से हनुमंतलाल जी जा रहे हैं। बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। कहीं हमारी अयोध्या में छोड़ देगा, तुम्हारी अयोध्या जलकर नष्ट हो जाएगी। इसलिए इसे एक बाण मारकर यहीं पर गिरा लेना। बिन फर सायक मारेऊ चाप श्रवण लगितान पर मुरच महिला गत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये कपि समीप अति आतुर आए। विकल बिलोकी तीस उर लावा जागत नहीं बहु बाती जगा। हाँ देखो, ये तुम्हारे प्रभु का नाम ले रहे हैं। लगता हमारे प्रभु के कोई भक्त है। उठो तात, उठो तात, उठो। हाँ देखो, तात ना ही कुछ बोलते हैं और ना ही अपने आंखें खोलते हैं। यदि मैं अपने प्रभु की सेवा मन क्रम वचन से किया हूँ तो तात की मूर्छा दूर हो जाए। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा कही जय जय की कोसला लीन
कपि हिउर लाई पुलकित तनु लोचन सजल प्रीति न हृदय समाई सुमिरी राम रघुकुल तिलक तात कुशल। हे तात हमारे प्रभु की कुशलता कहकर सुनाओ। हे प्रभु, भैया भरतलाल प्रभु की कुशलता नहीं है। पंचवटी से माता सीता का हरण हो गया। लंका का रहने वाला नीच महाराजा रावण माता सीता का हरण किया। लंका से महाराजा रावण का पुत्र मेघनाथ और कुमार लक्ष्मण का युद्ध था। ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया है। यह सभी लेकर जा रहा था, आप बाण मारकर गिरा लिए। विलंब हो जाएगा, सूर्यदेव उदय हो जाएंगे। लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। भैया भरतलाल, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया जो कि मैं अपने प्रभु के एक भी काम में नहीं आ सका। हे तात, आप हमारे बाण में बैठ जाओ, हमारा बाण वही छोड़ देगा जहाँ हमारे प्रभु हैं। भैया भरतलाल, एक तो मेरा भार, दूसरे ये पर्वत का। नहीं, आप आज्ञा दीजिए, आपके बाण से शीघ्र जाऊंगा। आज्ञा दे। तब प्रताप उर राखी प्रभु जय हो नाथ तुरंत अस कही कपि आय सुपद अस कही आय सुपाई पद चलो हनुमंत भरत बाहु मन शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। है श्री भरतलाल जी के प्रेम को अनन्य प्रेम प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में है। प्रभु श्री राम जी के विरह में बालों के जटाएं, तपस्वियों का भेष, अयोध्या के बाहर निवास। धन्य है भरतलाल आपके प्रेम को, धन्य है। राम लक्ष्मण ही निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊ अर्ध रात कपि नहीं आयऊ राम उठा अनुज राम उठा तक नहीं आए हनुमत वीर, आए विधाता की तरह हृदय धरू मैं दी। न जाने उस द्रोणागिर तक जा ही न सका कपिराई हो, डूबा हो कई राई में योद्धा लज्जा आई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो विधाता ने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। तारे फीके पड़ गए, बीत गई आधी रात, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जात मेरे भ्रात। लक्ष्मण उठ जाओ। मम हित लागी तजेव पितु माता सहव विपिन ही में आतप बाता सो अनुराग कहा भाई उठहो न सुनी मैं बच बिकला। लक्ष्मण, तुमने तो अपने माता पिता को त्यागन मेरे कारण किए थे, वह तुम्हारा अनुराग कहाँ लक्ष्मण?
उठ जाओ लक्ष्मण। जो जन त्यों बनु बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं हो। लक्ष्मण, जो मैं ऐसा जानता, वन में बंधु बिछो, पिता बचन नहीं मानते हो, चाहे समझावत को। लक्ष्मण, अगर मैं ऐसा जानता कि वन में जाने से मेरे भाई से मेरा बिछो हो जाएगा, मैं दाऊ जी के उन वचनों को कभी नहीं मानता लक्ष्मण, कभी नहीं मानता। सुत बीत नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारही बारा। लक्ष्मण, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ, पत्नी पुत्र धन खजाना परिवार ये सब बारंबार मिल जाते हैं। अस विचार जिया जागहु ताता, मिलय न जगत सहोदर भ्राता। लक्ष्मण, लेकिन इस संसार में अपना एक बार सहोदर भाई खो जाए, वह दोबारा कभी नहीं मिलता। लक्ष्मण, ऐसा विचार करके उठ जाओ। पल पल व्याकुलता बढ़े, लक्ष्मण छिन छिन छीजत रैन, करि बिलाप प्रभु मनुज सनो, कहे बंधु से बैन। लक्ष्मण उठ जाओ। मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बो। मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बो। भैया भैया कह के, भैया भैया कह के रस हृदय में घोल, मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। मत भैया को रुला रे, बोल कछु बोल। मुझसे बातें करो लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण। इस धरती में और न होगा मुझे जैसा हथ भागा, मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन पे लागा। जा नहीं सकता तोड़ के ऐसे मुझसे नेह का नाता, मैं भी अपने प्राण तजूंगा जो नहीं आज तू जागा। लक्ष्मण उठ जाओ। अखियों के तारे, अखियों के तारे लल्ला, अखियां तू खोल, मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। भैया को रुला रे, बोल कछु बोल। जई हो अबध कौन मुँह लाई, नारी है तू प्रिय भाई। पर अपजस सहत्यो जग माही, नारी हानि विशेष छति। लक्ष्मण, मैं बिना तुम्हारे है भैया किस तरह अवध को जाऊंगा। माता पूछेगी लखन कहा, तो क्या कहकर समझाऊंगा। जलहीन बीन सी व्याकुल हो, मैया तड़फड़ा उठेगी जब, इस छाती से इस गोदी तक ज्वाला बड़बड़ा उठेगी तब तो बोलो लक्ष्मण मेरे, कैसे न चलेगा जगत वहां। बच सकते हैं क्या लपटों से भरत और शत्रुघ्न। इन सबको अगर मारना है तो अपने प्राण तजो भैया,
अन्यथा सभी के जीवन हित जल्दी से जाग उठो भैया। लक्ष्मण, मैं अयोध्या कौन सा मुख लेकर जाऊंगा? अगर मैया पूछेगी लक्ष्मण कहाँ है तो मैं उन्हें कौन सा उत्तर दूंगा? लक्ष्मण, तुम मुझे उठकर समझाते क्यों नहीं हो? बिछुड़ी मोरी जोड़ी लखन बिना, बिछुड़ी मोरी जोड़ी लखन, बिछुड़ी मोरी जोड़ी। भैया बिना मेरे अनुज बिना, बिछुड़ी मोरी जोगी बंधु बिना। बहुविधि सोचत सोचे विमोचन, बहुविधि सोचत सोचे विमोचन। अब हनुमान नहीं आने वाले, सूरज भगवान उदय होने का समय हो गया। भाइयों, अपने उपकारों के घट को हे प्रात पूर्ति करते जाना। अंतिम मुराद इस राघव की हे प्रात पूर्ति करते जाना। इतना करना, हम दोनों की छातियां मिला देना भाई, कसकर एक ही वस्त्रों में हम दोनों को लिपटा देना भाई। यदि चिता बनाना मुश्किल हो तो जल में यही बहा देना। सागर की ठंडी लहरों में हम दोनों को साथ सुला देना। इतना लिख देना, इस सागर के तट पर भाई भाई का यादगार है। इस सागर के मरघट पर हनुमान नहीं आएंगे, मेरे लक्ष्मण नहीं बचेंगे भाइयों। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर सकल। आई गयौ हनुमान करुणा महावीर रस। हरसी राम भेटू हनुमान, हरसी राम भेटू हनुमान। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, हरसी राम भेटू कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। आज प्रभु श्री राम एक संसारी मानव की तरह अपने अनुज लक्ष्मण के लिए विलाप कर रहे हैं। तुरत वैद्य तब कीन्ह उपाय, बोलिए वैद्यराज। हाँ, अब वैद्यराज जी की फीस मिलना चाहिए। कितनी फीस है आपकी? फीस है 5100 रुपए मिलेगी। हे वैद्यराज जी, हाँ, आपको पता है कि यहाँ आप शांति धाम खर्रा की पावन भूमि पर विराजमान हैं। 5100 क्या 51,000 मिल जाएगा। आप लक्ष्मण जी की दवा करिए और बाद में अपनी फीस लीजिए। ठीक है, औषधि मैं कर रहा हूँ।
तुरत वैद तब कीने उपाय तुरत वैद तब कीने उपाय उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई बोलिए लक्ष्मण कुमार जी की। हृदय लाई प्रभु भेटे उभ्राता हर से सकल भानु कपित्राता हृदय लाई प्रभु भेटे उभ्राता हर से सकल भानु कपित्राता कपि पुण्य वैद तहाँ पहुँचावा